हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स विद पूनम मैम। बच्चों, आज जो है हम लोग ग्रामर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। जो हमारा ग्रामर पोर्शन रह गया था, यूनिट 5 जो था हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ही छोटी वीडियो में इसे कवर करें। तो जैसा कि कई बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कराइए, और ग्रामर में टेंसेस जो है बहुत ज़रूरी है, वो काफ़ी बच्चों को वीक है, नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं आज की वीडियो उनके लिए है कि वो जो है ग्रामर पोर्शन को कवर कर पाए। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस बच्चों, कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस एक सिंगल वर्ड से तैयार नहीं होता है। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें काफ़ी सारी जो है एफर्ट्स लगाए जाते हैं। उसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होती है, एडजेक्टिव होती है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से मिल करके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं टेंस की। वैसे नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, नॉर्मल अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसको एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उसके लिए एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। वो पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, उसका मेन जो पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम जो है टाइम पीरियड को शो करते हैं। वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कॉन्टिन्यूअस है, जो भी है। तो वो इससे हमें हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है कि वो कौन सा टेंस है ना, टाइम पीरियड से पता लगता है। फिर उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं कि वो उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, करने का काम क्या है, वो उसकी वर्ब क्या है। और लास्ट होता है जो होता है ऑब्जेक्ट। बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक पैटर्न होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, अब हम इसे कैसे करके फॉलो करते हैं, कितने तरह के टेंस होते हैं। टेंस तो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं उनके: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और आपका इंपेरेटिव एंड ऑपरेटिव। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं। वो हमारे होते हैं अफर्मेटिव, मतलब ये सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 3 सेंटेंस हम जो है ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं और टेंसेस में पढ़ते हैं। बाकी ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी होते हैं, अलग होते हैं, उनको यहाँ पर इतना नहीं है। तो ये तो हमारे 3 फॉर्म हो गए जो हम हर टेंस में यूज करते हैं। उसमें एक सिंपल सेंटेंस भी होता है जो कि पॉजिटिव होता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस को हम अगर हम नॉट लगा के बना देते हैं तो नॉट के साथ वो नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चनिंग पुट करते हैं। अब हम इसके बाद जो है बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। ये मैंने आपको बता दिया कितने तरह से हम सेंटेंस को टेंस में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो क्रियाएं होती हैं, वो वर्ब्स होती है जिनके थ्रू हमें उस टाइम के पीरियड का पता लगता है, उस सेंटेंस में वो किस टाइम को फॉलो कर रहा है। वो सेंटेंस हो सकता है प्रेजेंट हो या प्रेजेंट में नेगेटिव है, तो वो सब चीजें हमें हेल्पिंग वर्ब से पता लगती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम बात करेंगे टेंस। टेंस हमारे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो, पैटर्न को थोड़ा सा समझने की बात है। मैं शुरू से अपने क्लास में बच्चों से बोलती हूँ कि बच्चों वर्ड्स को पकड़िएगा और उसी से आपको टेंस बनाने बहुत इजीली आ जाएंगे, उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 3 तरह के टेंसेस हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो 3 तरह के टेंसेस हैं। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज की जाती है और कौन कौन के किस किस तरह के इसमें और टेंसेस होते हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में प्रत्येक का, हर टेंस का 4 टाइप्स और होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। उसमें हमें और पता लगता है कौन सा काल है, कौन सा टाइम है। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से यूज करते हैं? सबसे पहले होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो ये 4 तरह के टाइप्स हमारे टेंसेस में देखे जाते हैं और उसको उसी के थ्रू जो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर है वो डिपेंड करती है, उसी पर डिपेंड करती है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट में, अब आप यहाँ आ जाइए कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कैसे कैसे यूज होती है। देखिए इंडेफिनिट में तो आप हम लोग यूज करते हैं डू एंड डज, डू एंड डज। कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। देखिए इसी से आप पढ़ लीजिएगा, इसी को पढ़ के समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में करते हैं हैज और हैव के साथ हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब्स जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। अब हम इसका पास्ट फॉर्म और देख लेते हैं, पास्ट में हम कौन सी यूज करते हैं इन के साथ में। तो हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आपकी डू एंड डज जो हो जाती है वो कन्वर्ट होती है डिड में। इज आर एम को हम वॉज एंड वर में यूज करते हैं, किसमें करते हैं, वॉज एंड वर। हैज और हैव को हम करते हैं हैड के अंदर, हैज बीन हैव बीन को करेंगे हैड बीन में, हैड बीन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की जो वीडियो है वो रहेगी, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और फ्यूचर में जो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर में हम करते हैं विल और शैल का यूज। इसको आगे मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग समझा दूंगी किस तरह से इन्हें चारों फॉर्म में लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी भी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक नॉलेज है टेंस को स्टार्ट करने से पहले जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें याद नहीं रहता है कि क्या कौन सी फॉर्म है, कैसा कौन सा टेंस है। तो ये आप अगर अभी अपने माइंड में थोड़ा सा बिठा लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप टेंस बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगे आगे टेंस बनाना। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि टेंस जो है, सेंटेंस जो है वो किस तरह से कौन कौन से बनते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 तरह के टेंस होते हैं, एक हो गया आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल भी बोलते हैं, इसे सिंपल भी बोलेंगे, सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस और इंट्रोगेटिव टेंस। सिंपल मींस जो टेंस पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है, जहां पर पॉजिटिव है तो वो वहां पर हमारा सिंपल हो जाता है। तो सिंपल हम कैसे बनाते हैं, देखो इनके फॉर्मूलाज मैं आपको बता देती हूँ। आगे आपको जो टेंस पढ़ाऊंगी उसमें आपको मैं ये अलग अलग जो है आपको खुद ही लगाने हैं ना, आपको खुद ही उसको कन्वर्ट करना है। तो अफर्मेटिव है सेंटेंस, आप देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं हम नॉट, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 3 तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। कितनी तरह से, 3 तरह से। पहले में जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन हमारा जो होता है वो क्या से हम स्टार्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या मैं खाना खाती हूँ, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप एक डॉक्टर है, तो ये अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप सबसे पहले उस टाइम पीरियड की हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एक 1 टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप हम कैसे बनाते हैं, सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एंड देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा टाइप जो होता है क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो हम पहले रख लेते हैं, व्हाट, बाय, ठीक है, ये सब पहले रख लेते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एंड देन सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस हम लेते हैं। सीता खाना बनाती है, मैं यहां लिख देती हूँ सीता खाना
बनाती है। ठीक है, इसे हम तीन तरह से लेंगे। सीता खाना नहीं बनाती है, क्या सीता खाना बनाती है, हम तीन तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हम बनाते टाइम करेंगे सीता कुक्स द फूड। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसको नेगेटिव बनाते टाइम हम लोग लगा देंगे सीता डज नॉट कुक द फूड। सीता डज नॉट कुक द फूड। अब लास्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें जैसे कि पहले बोला है, तो हम कैसे बनाएंगे? डज हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं इसमें? डज और डू। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, यहाँ पर कर देंगे डज, फिर सीता वर्ब क्या काम कर रही है? वो कुक्स द फूड। ठीक है, सेकंड में डज सीता नॉट कुक द फूड, सेकंड इंटरनेगेटिव हो गया। लास्ट हो गया व्हाट डज सीता कुक, तो सीता क्या पका रही है। ठीक है, तो ये हमारे ये तीन फॉर्म ही होती हैं, तीन आपको पैटर्न जो है वो आपको एवरी सेंटेंस एवरी टेंस में देखने को मिलेगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। You have 10 seconds to capture this board. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो फॉर्म यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हम डू एंड डज यूज करते हैं। इसमें वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है, टू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पर अगर पास्ट टेंस होता है तो अफर्मेटिव है तो हम फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, लेकिन नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ में नॉट लगाते हैं, डिड नॉट यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। फ्यूचर में विल और शैल के साथ, फ्यूचर में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। यहीं पर अगर हम प्रेजेंट देखते हैं और कंटिन्यूअस देखते हैं, कंटिन्यूअस में आप इस चीज को ऐड कर लीजिएगा आईएनजी। कंटिन्यूअस कहीं भी अगर आपको फॉर्म दिखाई दे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वर्ब पास्ट मतलब पास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम इज आर एम यूज करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वॉज एंड वर हम जो यूज करेंगे पास्ट टेंस में यूज करेंगे। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या हो गया? आपकी परफेक्ट जो काम बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो गया है, बिल्कुल निपट चुका है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? हैव और हैव को यूज करते हैं। हैव जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव को यूज करते हैं। कौन से हमारे हो गए? हैज या फिर हैव के साथ। अब वर्ब की हमारी यहाँ पर होती है थर्ड फॉर्म यूज। हैज और हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है। ठीक है, इसी में अगर नेगेटिव है तो हैज नॉट और हैव नॉट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए हैड। पास्ट में जो यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड। ठीक है, हैज और हैव के पास्ट में आपकी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसमें आपका फ्यूचर में जो है शैल हैव और विल हैव। ठीक है, विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। अब इस टेंस को कैसे देखेंगे आप? आपको परफेक्ट भी बनाना है, मतलब हैज और हैव भी बनना है और आईएनजी भी लगनी है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है हैज और हैव के साथ में। तो अगर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? हैज के साथ में हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन और प्लस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की इसमें लग जाएगी आईएनजी फॉर्म।
कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी। अब आपने कहेंगे थर्ड फॉर्म कहां गई, तो बी को जो हमने थर्ड फॉर्म जो होती है बीन होती है, तो बीन यूज किया है हैज और हैव के साथ में, ठीक है। थर्ड फॉर्म के रूप में हमने बीन को यूज किया है और उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। इसी को आप हैड के साथ में करेंगे, हैड बीन, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, क्लियर। यहां पर will have been और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये कुछ ग्रामर की एक आप चार्ट बना लीजिए, इसको चार्ट की फ्लो में आप अपना बना करके और रूम पर लगा लीजिएगा अपने, जिसमें कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं किसी जगह पर कोई भी स्टेप में, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसको अगर आप बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप रखते हैं, तो आप टेंस बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी को आप, मैं जैसे कि मैं वैसे भी क्लास में बोलती हूँ कि आप टेंस को, नाम को पकड़िए। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हमें सारी फॉर्म पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फॉर्म हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और कौन से उसके पार्ट में हम वो फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमारा इंडेफिनिट है तो हम इंडेफिनिट में क्या यूज कर रहे हैं? डू एंड डज कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी यूज करेंगे इज आर एम के साथ में। हैव और हैव परफेक्ट में यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव एंड प्लूरल के साथ आप हैव यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इनमें निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि मैंने भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप निगेटिव में नॉट लगा देंगे और वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।